एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिज़ुको अपने घर में होती है, जहाँ पे उसकी मॉम बोलती है कि तुम यहाँ पे अकेले कैसे रह सकते हो, तुम हमारे पास रहने आ जाओ। जिसमें वो बोलती है कि नहीं मॉम, मैं यहाँ पे ही रहूँगी, अपनी बेटी को यहीं पालूँगी और ये मेरे काम के भी पास है और हॉस्पिटल भी पास है और उसका स्कूल भी पास ही होगा। जिसमें उसकी मॉम उसे काफ़ी बार समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानती है और बोलती है कि मैं यहीं रहूँगी। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम सुको को देखते हैं जो सो रहा होता है, और जब वो आंखें खोलता है तो वो देखता है उसके सामने ऊमी सो रखी है। उसके बाद वो गिरने वाली होती है तो उसे पकड़ लेता है। तब तक उसके नाना जी आकर उन्हें उठा देते हैं और उसके बाद वो नीचे जाता है जहाँ पे सब बैठ के नाश्ता करते हैं। और सुको नोटिस करता है कि कैसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसकी टेक केयर कर रहे हैं और कैसे उसे चीज़ें सिखानी है। देन उसके बाद जब इनका नाश्ता हो जाता है तो सुको वहाँ पे बैठा हुआ होता है और उमी वहाँ भाग कर आती है कंघी लेके और बोलती है नानी मेरे बाल बना दो। जिसमें सुको बोलता है कि मैं तुम्हारे बाल बना देता हूँ। तो वो बोलती है आपको आते हैं, तो कहता है हाँ। देन वो उसके बाल करने वाला होता है तो उसकी नानी आती है और बोलती है कि तुम बना लो कि क्या। तो वो कहता है हाँ मैंने प्रैक्टिस की है। देन वो उसके बाल बनाने वाला होता है ना, तब तक वो बोलती है कि मेरी खजूरी चुटिया बनाओ। तो वो कहता है वो क्या होता है, वो तो मुझे नहीं आता। तो वहीं हम खजूरी चुटिया वाली यायो को देखते हैं, यानी कि सुको की गर्लफ्रेंड, और वो अपने ऑफिस में होती है। तो वो अपनी कलीग के साथ बैठी हुई होती है, उसकी एक मीटिंग होती है। तो वो बोलती है कि क्या बात, तुमने बाल चेंज कर लिया कलर और हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया। देन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है दोबारा सुको पे, जहाँ पे उमी की नानी उसके बाल बनाती है और फिर वो बोलती है कि ऐसे बाल बनाए जाते हैं। देन वो कहता है कि मैं इतना भी नहीं कर पाया। तो वो बोलती है कि तुम सीख रहे थे, तो कहता है हाँ। देन इसके बाद सुको तैयार होकर वो दोनों वहाँ से घूमने जाने वाले थे। तो वो उमी को शूज़ पहनाती है और वो बोलता है कि तुम ना इसका ध्यान रखना कहीं इसके लेस ना खुले। देन ये दोनों मिलकर वहाँ जाते हैं जहाँ पे ये पहले रहा करते थे। अब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ का जो ओनर होता है ना, वो उमी को देख के बहुत खुश होता है। देन ये वो रूम दिखाते हैं जहाँ पे वो रहा करते थे। तो वो बहुत छोटा होता है। तो वो बोलता है कि ये 2 लोगों के लिए बहुत छोटा रूम लिए हैं। जिसमें वो अंकल कहते हैं कि हाँ मुझे भी यही लगता था, मैंने उसे बोला था कि ये 2 लोगों के लिए छोटा है, पर उसने कहा था कि यहाँ से स्कूल भी पास है, हॉस्पिटल भी पास है और मेरी लाइब्रेरी, मतलब जहाँ पे वो जॉब करती थी, वो भी पास है। देन वो वहाँ से परमिशन मांगता है कि मैं यहाँ की फ़ोटो खींच लूँ और फिर वो वहाँ की फ़ोटोज़ भी खींचता है। देन वहाँ पे उमी आती है और बोलती है कि यहाँ से देखो, वहाँ नीचे से ना मुझे मॉम मिलती थी और बाय बोलती थी। तो वो जब वो देखता है ना तो उसको वहाँ पे ना उसकी मतलब मिज़ुको दिखती है, तो वो वहाँ से फ़ोटोज़ ले रहा होता है। देन उसके बाद ये वहाँ से जा रहे होते हैं, जिसमें वो बताती है कि यहाँ से ना मॉम उस साइड लाइब्रेरी जाती थी, मैं यहाँ से स्कूल जाती थी। तो फिर वो बोलता है कि चलो हम तुम्हारे स्कूल देखने चलते हैं। तो वो स्कूल के पास जाती है तो वहाँ पे उसकी टीचर होती है। अब सुको उसकी टीचर से बात करता है, जिसमें उसकी टीचर बताती है कि जो उमी है वो बहुत प्यारी बच्ची है और इसे स्कूल बहुत पसंद है। उसकी मॉम भी सब कुछ समझा के गई थी और उसके बाद जब उसकी मॉम की तबीयत ख़राब थी तो उसकी दादी उसका ध्यान रखती थी और उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। दैन उसके बाद ये वहाँ से जा रहे होते हैं जहाँ पे उमी का ना शूज़ लेस खुला होता है। तो वो बोलती है कि नहीं, आप नहीं बांधना मेरे शूज़ के लेस, और भाग के आके जाती है और बोलती है कि तुम धीरे आओ। तो उसको याद आता है कि सेम यही हरकत ना मिज़ुको भी करती थी, कि वो भाग के आगे जाती थी तब से लेस बांधती थी और फिर सुको को बोलती थी कि तुम धीरे धीरे आओ। तो फिर वैसे ही वो करती है। उसके बाद ये घर जाते हैं जहाँ पे उमी एकदम बड़े बनने का प्रिटेंड कर रही होती है। वहाँ से बर्तन उठाती है, धोने रखती है और अपने कपड़े भी पहन रही होती है। देन नेक्स्ट डे जहाँ पे जो सुको होता है इस बार उसकी चुटिया बना रहा होता है एंड देन ये दोनों मिलकर लाइब्रेरी जाते हैं, पर वहाँ देखते हैं कि आज तो वेडनेसडे है तो लाइब्रेरी बंद है। देन उसके बाद जो उमी होती है वो बोलती है कि मुझे अपना फ़ोन दो, और फिर वो सुको को कॉल करती है जो कि वहाँ पे चाबी लेकर आता है लाइब्रेरी की, और वो लाइब्रेरी खोल के वहाँ पे मस्त खेलते हैं, शोर मचाते हैं। जिसमें जो सुको होता है ना वो बोलता है टिसुको को कि बहुत बहुत धन्यवाद, तुम यहाँ पे आए। तो वो बोल रहा मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मुझे उमी ने कॉल किया इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। देन उसके बाद वो वहाँ पे उमी के साथ खेलता है, एंजॉय करता है। फिर उमी वहाँ पे अपनी मॉम की एक्टिंग करती है कि मेरी मॉम कैसे बुक्स दिया करती थी।
वहीं दूसरी तरफ हम सुको के ब्रदर को देखते हैं जो कि यायो से मिला होता है और वो उससे बात कर रहा होता है और उसको मतलब वो कहना चाहता था कुछ, तो वो बोलती है कि तुम शर्माओ मत, तुम कुछ भी कह सकते हो मुझे। तो वो बोलता है कि तुम सच में खुश हो। वो बोलती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो वो बोलता है कि मेरी मॉम ने कहा है कि तुम्हें ये बोलूँ कि जो भी तुम्हारा डिसीजन होगा ना मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगी। और उन्होंने भी कहा कि थैंक गॉड तुम्हारी शादी नहीं हुई है, क्योंकि अगर तुम्हें शादी के बाद पता चलता कि उसकी एक बेटी है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता। और तुम्हारा जैसा मन होगा, जो मर्जी होगा, जो भी डिसीज़न लेना है हम उसके साथ हैं। तो वो बोलती है कि मैं उन दोनों से बहुत खुश हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उन्हीं के साथ रहूँगी। जैसे सुन के वो काफ़ी रिलीव होता है और बोलता है कि ठीक है जैसा तुम चाहो। देन वो उसके साथ कुछ फ़ोटोज़ लेता है और वो फ़ोटोज़ वो सुको को सेंड कर देता है और सुको को देख के काफ़ी खुश होता है। देन वहाँ पे टीसुको आता है बियर लेके और बोलता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि अपनी ड्यूटी टाइम पे ना ये मतलब यहाँ पे बैठ के बियर पीऊँ, तो आज मुझे वो दिन मिला है, लो तुम भी पी लो। फिर ये दोनों बैठ के पीते हैं। तो जो सुको होता है ना वो उससे पूछता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि वो कैसे मरी, क्या हुआ क्या, जिसमें वो कहता है कि ये सब तुम्हें उसकी नानी से पूछना चाहिए, यानी कि सुको की मदर से। तो वो कहता है मैं उनसे नहीं पूछ पाता कि कहीं उन्हें बुरा ना लगे, तुम मुझे बताओ। जिसमें वो मना कर देता है कि मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं चाहता वो बातें छेड़ना दोबारा मुझे हर्ट हो। तभी वो ऊमी को बुलाता है और बोलता है देखो तुम्हारा हेयर बैंड मेरे घर में छूट गया था। तो वो उसको बुलाता है और उसके बाल खोलता है और उसे उसके ना प्यार से बाल बांध देता है और सुको ये देख रहा होता है। देन वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो सुको की मदर होती है वहाँ पे मिज़ुको के घर आई हुई होती है और मिज़ुको को ग्रीट करती है। देन उसके माता पिता से बात करती है और बोलती है कि मेरे बेटे से जो भी आपको प्रॉब्लम हुई है उसके लिए मैं बहुत सॉरी बोलती हूँ और मुझे यहाँ पे पहले आ जाना चाहिए था। जिसमें जो मिज़ुको की मॉम होती है वो बोलती है कि अरे लड़के तो ऐसे ही होते हैं। तो जो सुको की मदर होती है ना उसे ऐसे देखती है तो वो बोलती है सॉरी सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, वैसे भी मेरा कोई लड़का नहीं है। देन उसके बाद वो बोलती है कि नहीं नहीं तुम ठीक कह रहे हो, और वैसे भी लड़कियां तो कितनी प्यारी होती है ना, वो सब कुछ बताई देती है अपने घर वालों को। तो वो बोलती है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरी बेटी तो बिल्कुल नहीं थी। तो जस्ट मैं ना सुको की मॉम सॉरी बोलती है कि सॉरी क्योंकि मेरे पास कोई बेटी नहीं है ना, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। और ये दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल रहे होते हैं और फिर हंसते हैं कि लाइक हम दोनों की सिचुएशन सेम ही है। वहीं दूसरी तरफ जो सुको होता है वो ऊमी के साथ घूम रहा होता है और उसकी मॉम वहाँ से देख लेती है और वो काफ़ी खुश होती है कि उसका बेटा रिस्पॉन्सिबल बन रहा है और अपनी जिम्मेदारी उठा रहा है। फिर जो ऊमी होती है वो बोलती है कि देखो आपने मेरी छुट्टियाँ बनाई थी ना, देखो मेरे बाल कर्ली कर्ली हो गए। देन वहीं जब सुको की मॉम घर जाती है तो वो अपने बेटे को पूछती है कि तुम उससे यायो से मिलने गए थे ना, उसका क्या डिसीजन है। तो वो बोलता है कि उसने कहा कि मैं खुश हूँ उसके साथ। और फिर जो सुको की मदर होती है वो अपने मतलब हस्बैंड को बताती है कि आज मैं उनसे मिली और वो काफ़ी अच्छे लोग हैं, काश मैं पहले मिल पाती, तो क्या पता शायद मिज़ुको हमारे साथ होती। वहीं दूसरी तरफ सुको ऊमी को देख रहा होता है कि कैसे वो प्रिटेंड कर रही है कि वो बड़ी हो गई है, अडल्ट हो गई है और अपने कपड़े पहन रही है। वहीं पे ये सब ऊमी की नानी देख रही होती है और फिर वो सुको को बुलाती है और बोलती है कि मुझे अच्छा लगा, तुम पे बहुत पेशेंस है। तो वो कहता है कि हाँ मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, तो मैं लोगों के साथ कोऑपरेट कर लेता हूँ। तो वो बोलती है ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, तुम्हारे फादर बनने में बहुत काम आएगी, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत पेशेंस चाहिए होता है। देन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे सुको अपने घर में होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और उसकी गर्लफ्रेंड ना सिलाई सीख रही होती है। जिसमें वो उसको पूछता है कि तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना जब तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने अबॉर्शन के लिए कहा। तो वो बोलती है कि हाँ। तो वो कहता है क्या तुम्हें रिग्रेट है। तो वो कहता है कि मुझे रिग्रेट तो नहीं है पर अच्छा भी नहीं है, मैं चाहती थी उसे पैदा करना पर मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी और ना मेरे पास पैसा था और ना सपोर्ट था। तो जो सुको था ना वो ये सब चीज़ें समझ रहा था, उसे थोड़ा सा हौसला दे रहा था, तसल्ली दे रहा था। देन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ये दोनों समर वेकेशन के लिए गए हुए होते हैं ऊमी के साथ स्विमिंग पूल पे, और वो ये सब घर आ रहे होते हैं। तो ऊमी बहुत थक जाती है और सो जाती है, जिसमें वो कहता है कि इसकी नानी ने कहा था कि ये अपने आप को चार्ज करने के लिए ना एक छोटा सा नैप ले लेती है। तो वो बोलती है कि ये ऊमी तो कितनी प्यारी है ना, तुम पे तो नहीं गई है, पक्का ये अपनी मॉम पे गई है। थैंक गॉड किसकी मॉम ने उसे पैदा किया और अबॉर्ट नहीं किया, नहीं तो तुम कभी नहीं देख पाते कि तुम्हारी बेटी कितनी ज़्यादा प्यारी है।
देन यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पे दिखाया जाता है जब मिज़ुको अबॉर्शन करने के लिए गई भी होती है तो वो बहुत सोच रही थी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। तभी वहाँ पे एक रिव्यू टाइप की बुक होती है जहाँ पे सारी मदर्स ने अपना रिव्यू दे रखा होता है और वो ये पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पे एक रिव्यू होता है जिसमें एक लड़की ने लिखा होता है कि मैं प्रेग्नेंट थी 3 महीने और मेरे बॉयफ्रेंड नहीं चाहता था कि मैं इसे पैदा करूं और इसीलिए मैंने अबॉर्शन करा दिया। मेरी फैमिली का मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं था, मदर नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ करूं और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने अबॉर्शन किया। मुझे रिग्रेट तो नहीं है पर मुझे खुशी भी नहीं है और मुझे बहुत बुरा लगता है कि जो बेबी अभी तक पैदा भी नहीं हुआ था उसको मैंने पहले ही मार डाला। मिज़ुको ये सब देखती है तो उसे बहुत बुरा सा लगता है और उसको ऐसा लगता है कि लाइक कोई मेरी ही ज़ुबानी कुछ बोल रहा है, उसी के मन के थॉट्स बोल रहा है। देन हमें दिखाया जाता है कि ये सब किसी और ने नहीं लिखा था, यायो ने लिखा था और यही सब वो पहले फील कर रही थी और उसने इस रिव्यू बुक में लिखा था और यही बुक मिज़ुको पढ़ रही थी और वही नोट जो उसने लिखा था। इसके बाद वो माइंड चेंज करती है कि मैं अब अबॉर्ट नहीं करूँगी और वहाँ नर्स को कहती है कि जिसने भी ये लिखा है ना रिव्यू, कभी वो यहाँ पे आए तो उसे थैंक्स बोलना कि उसी ने किसी की जान बचाई है। देन यहाँ से शिफ्ट होता है सीन और हम देखते हैं कि शिज़ुको और यायो और उमी होते हैं, सब साथ में बैठे हुए होते हैं। उमी उनके लिए चाय लेकर आ रही होती है। दूसरी तरफ फिर से हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिज़ुको 9th मंथ प्रेग्नेंट थी और वह काफ़ी खुश थी। तो उसकी माँ उसके पास आती है और बोलती है कि बेटा तुमने अपना थॉट कैसे चेंज किया कि तुम इसे अबॉर्ट नहीं करोगे। जिसमें वो कहती है कि मॉम बस वो हो गया और वो मन में सोच रही होती है कि जिसने भी वो रिव्यू लिखा था, नोट लिखा था, मैं चाहती हूँ कि वो लड़की हमेशा खुश रहे और उसे किसी भी बात का रिग्रेट ना हो। और वहीं पे हमें यायो दिखाई जाती है जो खुश थी और उसे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं था। उसके पास एक लविंग होने वाला हस्बैंड और होने वाली एक बेटी भी थी जो बहुत ज़्यादा क्यूट थी। देन यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्दी। सो गाइस इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको इसी के बाद मिल जाएगा। आई होप यू लाइक इट और आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप मुझे कोई भी के ड्रामा, BL ड्रामा, जापानीज़ ड्रामा सजेस्ट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट उसी को डब करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, फॉलो फॉर मोर गाइस।